अमाउंट कम हो ज्यादा हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, Stop loss अमाउंट लगाओ। नंबर है। हाँ। ठीक है, देखो अगर आप 10,000 रुपए से पैसा नहीं कमा सकते तो आप 10 लाख से भी नहीं कमा सकते। ठीक है, पैसा नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है तो लोग आपके पास पैसा लेके आ जाएंगे। ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। दो, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, जब आपको ट्रेडिंग करना होता है तब आप यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस। वो जब आप रील्स वगैरह पे देखे होगे कि वो कोई बैठा हुआ है, बहुत सारे चार्ट्स वार्ट्स लगे हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स लगी है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके करते हो। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस, डोंट ट्राई टू बी रिच क्विक। ठीक है, मेकिंग मनी इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक सम इवेंट कि जो अगले साल हो जाएगा या 2 साल बाद हो जाएगा। टाइम लगता है, सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप्स कि नहीं ऑप्शन करेंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे। मेरे को ट्रेड रखना होता है 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, मैं 1-1, 2-2 महीना भी रख लेता हूँ। ठीक है, तब मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम देखूंगा? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, कि एक कैंडल एक दिन की। क्यों इंडिया में लोग आज भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के माइंडसेट में क्या क्या डिफरेंसेस होता है? आज के पॉडकास्ट में हम लोग ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए है। आज के स्पेशल गेस्ट हैं अभिषेक तिवारी। ही इज़ अ 7-figure swing trader. He chose not to join his family business to start his own business from scratch, and the rest is going to be history. And as usual, THS brings something new, something different, and something special through a 101 podcast. Abhishek bhaiya, welcome to THS, The Hustler Show. थैंक यू भाई। Thanks for coming. थैंक्स फॉर हैविंग मी भाई। Okay, so कैसी चल रही है लाइफ अभी आपकी? बहुत बढ़िया भाई, अभी तो मार्केट्स वगैरह भी बहुत अच्छे ट्रेंड में है, तो अभी सब गुड, एवरीथिंग All गुड, settled. ऑल सेटल्ड भाई। Okay, so meditation करते हो आप? मेडिटेशन भाई जब मैं पहले क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली तो करता था, अब तो आदत छूट गई है। जैसे आपने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया एज अ स्विंग ट्रेडर, लाइक एक ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि जो ट्रेडर होते हैं उनका मेंटल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, तो दे यूज टू मेडिटेट ताकि वो इजीली सब कुछ बैलेंस करके के चल सकें, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू यू कि आप मेडिटेट करते हो कि नहीं अभी फिलहाल? बिल्कुल, अभी तो नहीं करता हूँ भाई। जो आप बोले कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो एक बहुत अलग टाइप का मेंटल स्टेटस रहता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आज हम लोग शूट कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है, तो कल रात को क्या हुआ कि इजराइल पे अटैक हुआ, ईरान वाला। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ ग्लोबल या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होता है ना, तो हमारी तो पोजीशंस पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, हम तो पहले से बना के रखे हैं, लेकिन अब ऐसा जब कुछ बड़ा इवेंट आया तो होगा क्या कि पता चला गैप डाउन हो गया या कुछ नहीं हुआ, तो उस चीज को हैंडल करना बहुत टफ है क्योंकि वो बहुत अनसर्टेन है। बिल्कुल, तो इसीलिए लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। राइट। आपने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? आपने कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करा था? कहाँ से सीखा था आपने बेसिकली? थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ इसके बारे में। भाई ऐसा है कि जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था ना, तो ट्रेडिंग पे आना बहुत ज्यादा मतलब कैसे बताऊं कि कभी सोचा नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब एक ऐसा कॉन्शियसनेस होता है ना कि 5 साल की उम्र से क्या कर रहे थे, तो मैं क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली। ठीक है, तो तब से था कि इंडिया के लिए ही खेलना है ना, तो मैं कभी ऐसा बैकअप प्लान वगैरह लेके नहीं चला था। 5 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक आई हैव प्लेड क्रिकेट प्रोफेशनली, मतलब होल हार्टेडली। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब अंडर 19 खत्म हुआ तब डिसाइड किया कि कुछ भी मतलब पर्सनल रीजन की वजह से कि इससे ज्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। और फिर सारे दोस्त क्या है अब्रॉड जा रहे थे जो साथ में पढ़ते थे, तो मैं देखता था यार किसी को यूएस जाना है, किसी को वॉल स्ट्रीट में करियर बनाना है, तो मेरे को मतलब है क्या, मेरे को ज्यादा सेंस नहीं था ये सब क्या होता है। तो मैं क्या किया, मैं भी थोड़े टाइम आइल्स के लिए प्रिपेयर किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जहाँ भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है वहाँ अप्लाई किया 3 यूनिवर्सिटीज में, और तीनों से ऑफर लेटर आ गया। तो जब तीनों से ऑफर लेटर आया तब मैं अपने पापा को दिखाया और बोला कि चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि वापिस से कुछ बड़ा करते हैं, ट्राई करते हैं।
ठीक है, तो तब ऐसा इंटरेस्ट आया फाइनेंशियल मार्केट्स पे, और यूनी ड्रॉप करके मतलब बाहर से लोकली कॉलेज जाके सिर्फ एग्जाम देने ही मैं कॉलेज जाता हूँ और ट्रेडिंग। ओके, चालू आपने की भाई अपनी मैंने। एजुकेशन कौन से स्ट्रीम से की थी? जर्नलिज्म भाई, Journalism। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ओके, और फिर लाइक स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? स्विंग ट्रेडिंग भाई देखो, जब हम लोग ट्रेडिंग करना चालू करते हैं ना, तो हाँ। क्या होता है कि ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एक होती है इंट्राडे, एक होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, और एक होती है स्विंग पोजिशनल या फिर इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो मेरा कैसा, अब मैं आपको जैसे बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो था कि मैं प्रोफेशनली पहले क्रिकेट खेलता था, ठीक है। तो मेरा एक आपको मैं कैसे बताऊं कि आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, तब जो आप सीखते हो, ठीक है, आप ना पूरी लाइफ वैसे ही तरीके से सोचते हो, एक मतलब माइंडसेट वैसा बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप क्रिकेट देखते हो तो कितने फॉर्मेट्स होते हैं? 3 फॉर्मेट्स होते हैं, ओडीआई, T20 और टेस्ट मैच। तो मैं इसको डिवाइड किया कि ओडीआई इज फ्यूचर्स, जिसमें 5 टाइम्स लिवरेज मिलता है, ठीक है। T20 इज ऑप्शंस, क्योंकि उसमें टाइम डीके होता है। ओके, टेस्ट मैच इज स्विंग या फिर पोजिशनल इन्वेस्टिंग, जो भी आप चाहो। तो Long term। क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप बैट पकड़ना नहीं सीखे हो, या फिर आप टेस्ट मैच में रन नहीं बना सकते, जब टाइम आपके फेवर में है, तब आप T20 पे भी नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरा था कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी फ्यूचर एंड ऑप्शन करने से, लेकिन मेरे को ऐसा था कि पहले स्विंग से चालू करते हैं, जो बेसिक है। लेकिन फिर इसमें रिजल्ट्स इतने अच्छे मिले कि उसमें कभी स्विच ही नहीं किया FNO पे। ओके, तो आपने लाइक सीखा कहाँ से, कौन से रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया? जब शुरुआत की थी ना भाई, तो शुरुआत पे तो सब फ्री रिसोर्सेज से ही सीखा था, क्योंकि आपने 3 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और अराउंड 2021 उस टाइम आई थिंक यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा YouTube और अवेयरनेस सोशल नहीं मीडिया था। पे भी अवेयरनेस नहीं था, और बहुत कम इन्फ्लुएंसर थे। एग्जैक्टली। आजकल अगर आप टाइप भी करो ना ट्रेडिंग, अगर एक टॉपिक भी टाइप करो तो 10 इन्फ्लुएंसर आते हैं, ठीक है। तब गिने चुने थे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, जिससे मैं सीखना स्टार्ट किया था वो यूट्यूब पे थे, द मद्रास ट्रेडर करके, ओके। एंड ही वाज आल्सो मतलब इनटू स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो वो बढ़िया हो गया, तो उनको देख के स्टार्ट किया था। उसके बाद फॉर माइंडसेट साइकोलॉजी एक यूट्यूब पे वो है, मेरे को नाम थोड़ा सा वो रहा है, सुनील मिंगलानी। तो साइकोलॉजी के लिए उनकी वीडियोस देखी थी मैंने। साइकोलॉजी क्यों? साइकोलॉजी भाई, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल टेक्निकल सिखा भी दूं कि एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी आप सोचते कैसे हो किसी ट्रेड को लेकर के, ये डिफाइन करता है कि आप उस ट्रेड में से प्रॉफिट लेके कितना निकलते हो। ओके। एक ट्रेड है फॉर एग्जांपल रिलायंस, ठीक है, रिलायंस 20% चलेगा, लेकिन उस 20% में कोई होगा जो 5% लेके निकलेगा, कोई होगा जो 2% में निकल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो। इसी को आई थिंक सबका सेम है। ओके, इसी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते इसी हैं। को ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं भाई। ओके, सपोज एज अ बिगिनर मैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, तो बेसिक से कोई कैसे स्टार्ट कर सकता है ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल स्टार्ट से फ्रॉम स्क्रैच? ठीक है, देखो भाई, जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। दो, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग, ठीक है। जब आपको ट्रेडिंग करना होता है तब आप यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस। वो जब आप रील्स वगैरह पे देखे होगे कि वो कोई बैठा हुआ है, बहुत सारे चार्ट्स वार्ट्स लगे हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स लगी है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके करते हो। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आप बैलेंस शीट, कंपनी होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मतलब कंपनी का EPS कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, बैक हिस्ट्री कैसी है, तो उसको जब आप एनालाइज करते हो, वो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। वो लोग करते हैं जिनको इन्वेस्टिंग करना होता है। ओके, ऐसा। तो जैसे एज अ बिगिनर मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में क्या करोगे? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस में मेजर 3 चीज होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले आपको ये सीखना है कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, ठीक है। कैंडल स्टिक्स क्या होती है कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो डिनोट होता है OHLC में, ओपन हाई लो क्लोज, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक्स, ठीक है। और दूसरी चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि प्राइस कहाँ सपोर्ट लेता है, प्राइस कहाँ रेजिस्टेंस लेता है, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और टूल्स को यूज करना। टूल्स का मतलब होता है ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जब आप यूज करना सीख जाते हो तो ये बेसिक्स आप
जब पहले क्लियर कर लोगे तब आपको और आगे का अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा भाई। ओके तो स्विंग ट्रेडिंग जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या होता है और टाइम जोन क्या होती है आपकी, जब जैसे क्या स्टॉक लाइक आप बेसिकली कौन से टाइम जोन को फॉलो करते हो? ठीक है, गुड क्वेश्चन। हाँ। देखो ऐसा है, जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी जितने अच्छे ट्रेडर से आज तक मैं मिला हूँ, तो सब लोग मैन्युअली स्टॉक्स को सर्च करते हैं। ठीक है, लोग जब मैं कंटेंट बनाता हूँ ना सोशल मीडिया वगैरह पे, तो लगभग सब लोग पूछते हैं कि मतलब सर स्क्रीनर बता दो या ऐसा कुछ शॉर्टकट बता दो जिससे हम लोग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें आप मैन्युअली स्टॉक्स को स्कैन करो। अगर आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे FNO स्टॉक्स लिस्ट, ठीक है, FNO स्टॉक्स लिस्ट का मतलब होता है कि वो स्टॉक्स 186 जो मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी एडेड है, जिसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। ओके ठीक है, तो आप क्या करो, बेसिक वो 186 स्टॉक्स को गूगल से सर्च करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। उसके बाद 1 by 1 उन स्टॉक्स को सर्च करो कि किसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा बैठ रहा है, किसमें चार्ट पैटर्न्स अच्छे बैठ रहे हैं, किसमें कैंडल स्टिक्स अच्छी बन रही है। और कमिंग टू द मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि मैं टाइम जोन मतलब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करता हूँ। देखो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ऑप्शन जो भी, तो वो लोग दो टाइम फ्रेम मेजरली यूज करते हैं, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। ओके ठीक है, और जो मतलब कैंडल स्टिक्स जो होती है ना भाई, प्राइस की जो फ्लक्चुएशन रहती है वो कितने मिनट की फ्लक्चुएशंस को आप देख रहे हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आप अगर 9 बजे के बाद पोजीशन लिए 9:15 के बाद, तो आपको 3:30 बजे के पहले स्क्वायर ऑफ करना है। ठीक है, तो आप कितने टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक्स देखोगे? 5 मिनट 15 मिनट। लेकिन जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को ट्रेड रखना होता है 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, मैं 1-1 2-2 महीना भी रख लेता हूँ। ठीक है, तब मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम देखूंगा? डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, कि एक कैंडल एक दिन की। ठीक है, तो वो क्या होता है कि 2 से 3 महीने की कैंडल स्टिक आपको एक बार में दिखती है और आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो कि मेरे को कौन से स्टॉक में आगे क्या डिसीजन लेना है। आपने जब लाइक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो आपका मतलब स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट कितना था? स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ा लाइक स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाती है बहुत सारे ट्रेडर को, तो वो आगे लाइक प्रोसीड नहीं कर पाते। तो आपके सिनेरियो में क्या था? आपको अगर जो लॉस हुआ तो वो कितना लॉस हुआ वंस एट अ टाइम, एंड इन्वेस्टमेंट क्या थी आपकी? ठीक है भाई, जब मैं ट्रेडिंग चालू किया, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट मेरी स्टार्टिंग थी 15 लाख रुपीस। 15 लाख रुपीस? हाँ भाई, okay. तो क्योंकि मतलब आई कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड है ना, तो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छा था स्टार्ट करने के लिए। का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा था, है ना। और क्या बोलते हैं, जब ट्रेडिंग चालू किया तो पहले 15 से किया, ठीक है, 15 को 34.7 या फिर लगभग 35 किया 2 साल में। ठीक है, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न, 120-25% का रिटर्न। उसके बाद 15-16 लाख रुपीस और ऐड किए। ठीक है, और ये साल आई एम क्लोज टू 1 CR। ओके, इन 2024। ओके, ठीक है, क्योंकि ये साल तो ऐसा था कि जो मतलब स्टॉक्स थे डिफेंस वगैरह वाले, ये वो तो मतलब 20-20, 30-30% तो वो लोग मजाक में चले। ठीक है, तो ये साल तो बहुत ही अच्छा था, है ना। कुछ स्टॉक्स के नाम बता सकोगे आप जिसमें मैं ट्रेड लिया हूँ? हाँ, जैसे एक एक्शन कंस्ट्रक्शन में अच्छा था, एक बोल्ट मैप ट्रांसफॉर्मर में अच्छा था, एक क्या बोलते हैं, अभी एक केमिकल वाले स्टॉक्स पे मैं ट्रेड लेके रखा हुआ हूँ अभी रिसेंटली। ओके, तो वो है जो अभी अच्छा कर रहे हैं, होपफुली करेंगे आगे। अभी होल्ड किया हुआ हूँ मैं उन स्टॉक्स को। और कमिंग टू द सेकंड पार्ट की इनिशियल में लॉस, मतलब इनिशियली लॉस कितना हुआ? जो सबसे पहला ट्रेड था ना मेरा, ठीक है, तो मेरा क्या था कि 15 लाख रुपीस आ गए। ठीक है, अब मैं क्या किया कि मैं 10 लाख रुपए से एक ही ट्रेड ले लिया, ICICI बैंक। ओके, एक ही ट्रेड ले लिया। ठीक है, और क्या था, तब मैं न्यूबी था। ठीक है, जब तक आपको 3 साल 5 साल नहीं हो जाते तब तक बोल नहीं सकते कि नहीं मैं फैमिलियर हूँ मार्केट के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब मेरे को नहीं पता था कि अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो ट्रेड भी डेली टाइम फ्रेम में ही लेना होता है। 12 बजे मैं 1 आवर के ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, 2 बजे तक वो वापस आ गया, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला 1.5-2% के आसपास, है ना। तो जो पहला ट्रेड था वही लॉस था 23,000 का, 23,000 रुपए का। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोचा यार, जब मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए 8 से 10 साल दिया, लेकिन मैं जब ट्रेडिंग की बात आ रही है ना, तो मैं इनिशियली बहुत रिस्क ले रहा हूँ बिना एक्सपीरियंस के। तो मैं क्या किया, जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल का साइज था
उसको 10% कर दिया। सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए से ही ट्रेड लेता था और 4 महीने लगे ब्रेक इवन करने में। तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे स्मार्ट डिसीजन सिर्फ यही था कि जब पहले लॉस हुआ तो मैं अपना कैपिटल साइज कम कर दिया। ओके, मतलब इन्वेस्ट करना कम कर दिया। इन्वेस्ट करना कम कर दिया जब तक ब्रेक इवन नहीं आया। और ब्रेक इवन होने के बाद एक ट्रेड था मेरा रिलायंस में, जो लगभग 14% का ट्रेड था। तो वो ट्रेड ऐसा था जिसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने बोला ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट, ये क्या, ब्रेकआउट एग्जैक्टली ये क्या होती है? ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो कोई स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, 100 रुपए से 90 रुपए के बीच में, ठीक है। तो 100 रुपए हो गया उसके लिए रेजिस्टेंस, ये मैं लेम वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है। और 90 रुपीज हो गया उसके लिए सपोर्ट। जब वो 100 रुपीज का लेवल ब्रेक हो गया तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, कि प्राइस उसके ऊपर कभी गया नहीं था या फिर उस रेंज पे बहुत टाइम कंसोलिडेट करने के बाद उस लेवल को ब्रेक किया, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। और अगर वो स्टॉक 90 रुपीज से नीचे चले गया तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन। ओके, जैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये तो समझ गए, लेकिन आप जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, लाइक ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मैंडेटरी होता है, आप लगाते हो? भाई अमाउंट कम हो ज्यादा हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट नंबर है। हाँ। ठीक है, देखो अगर आप 10,000 रुपए से पैसा नहीं कमा सकते तो आप 10 लाख से भी नहीं कमा सकते। ठीक है, पैसा नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है तो लोग आपके पास पैसा लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, जब मैं सोशल मीडिया चालू किया था, आपको तो पता ही है, 4.5 महीने पे अभी 100 के फॉलोअर्स कर लिया। ठीक है, बिल्कुल, तो जब 10,000 भी हुए थे ना, तब भी आपको लोग मैसेज करेंगे कि सर हमारे पास इतना पैसा है, आप मैनेज कर दोगे क्या? ये वो सब लीगल नहीं है तो आई डोंट डू इट, है ना। लेकिन पैसा सेकेंडरी है, स्किल्स आपके मैटर करती है। एग्जैक्टली। तो लाइक स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो आप? स्टॉप लॉस भाई क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे ना, तो आपको एक टर्म पता चलेगा, स्विंग लो। ठीक है, तो स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। हाँ, स्विंग हाई, स्विंग लो। तो हमेशा स्विंग जहाँ पे भी एंट्री होती है, ठीक है, तो उसके रिसेंट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस लगाना इज मैंडेटरी। 2 लाइन ऑफ डिफेंस होती है जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। सबसे पहला पोजीशन साइजिंग। ठीक है, पोजीशन साइजिंग कि आप कितने पैसे से रिस्क ले रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए और आप ऑल इन जा रहे हो तो आपका रिस्क वैसे ही बहुत ज्यादा है। वो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस है स्टॉप लॉस। ओके, तो वो ये दोनों जरूरी है। ओके, आपने बोला लाइक टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करोगे क्या, थोड़ा डिटेल में? देखो, जैसे मैं आपको बताया ना कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट्स, जो आप जिसको आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हो, आप एनालिसिस करते हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ना रिलायंस का स्टॉक है, मेरे को उसको सिर्फ 2 ही महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए ट्रेड लेना है, या फिर 6 महीने के लिए लेना है, 1 दिन के लिए लेना है। ठीक है, तो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए क्या करूंगा कि मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा कि उसका, हाँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम की उसका क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, किस टाइप की कैंडलस्टिक बन रही है, कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब ब्रेकडाउन आ रहा है। लेकिन अगर मेरे को यार रिलायंस में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है आने वाले 5 साल के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, कि कंपनी पहले कैसे करती आई है। ठीक है, कंपनी को अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो कंपनी उस ऑर्डर्स को प्रॉफिट पे कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ग्रोथ कैसी आ रही है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो सब आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। ओके, दिस इज राउंड 1 and now we are going for the round 2. So round 2 is basically a rapid fire round. You have to answer in a single sentence. So let's start. सबसे बड़ा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है? सबसे बड़ा भाई प्रॉफिट था एक ट्रेड में, एक्शन कंस्ट्रक्शन 3.5 लाख, और अभी एक ट्रेड पे मैं हूँ बालाजी अमाइंस। ओके, तो जो रनिंग प्रॉफिट है वो 5.5 लाख है, लेकिन अभी तक मैं बुक नहीं किया हूँ, तो ओके, उसको बोल नहीं सकते कि दिस इज माय मतलब बिगेस्ट प्रॉफिट काइंड ऑफ। ओके, और लॉस इज आई गेस 1,80,000 HDFC बैंक पे हुआ था बहुत पहले, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था 2022 में शायद। ओके, रेड फ्लैग इन ट्रेडिंग क्या है? रेड फ्लैग इन ट्रेडिंग भाई, रेड फ्लैग इन ट्रेडिंग है कि आप FNO करते हो। हाँ भाई, मतलब अगर आप स्टार्ट FNO से किए हो। ओके, स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग से करना चाहिए। नहीं, ऐसा स्विंग नहीं है, आप जिससे भी स्टार्ट करो, मैं ये बोलता हूँ इक्विटी पे स्टार्ट करो।
ठीक है, कि अगर आप 10,000 से खरीद रहे हो तो 10,000 का ही माल खरीदाना चाहिए। पहले आप बेसिक से सीखो, क्योंकि मैं वही बात बोला ना कि अगर आप 10,000 से पैसा नहीं कमा सकते तो 10 लाख से भी नहीं कमा सकते। पैसा ही सेकेंडरी, पहले सीखने में ध्यान दो। जब आपका एक पहला वाला क्वेश्चन था कि वो लॉस रिकवर करने के पहले मतलब वो माइंडसेट क्या था, ठीक है, देखो अगर लॉस हुआ, ठीक है, अगर आप लॉस को रिकवर करने जाओगे वो लॉस बढ़ते जाएगा। ठीक है, मेरा लॉस रिकवरी इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपको क्या बोला कि मेरा ध्यान था कि जब मैं इतना अच्छा मतलब क्रिकेटर बनने के लिए इतना साल दिया, लेकिन मैं ट्रेडिंग में तुरंत बहुत रिस्क ले रहा हूँ, ध्यान था सीखने में, तो वो लॉस कवर हो गया। लेकिन अगर मैं मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करता कि नहीं मेरे को लॉस कवर करना है, तो वो लॉस बढ़ते जाता है, वो लॉस कभी भी कम नहीं होता। ग्रीड जो एक होती है वो बढ़ते जाती है। ओके, सबसे ज्यादा ट्रेड एक दिन में कितने लिए हैं आपने? एक दिन में भाई 2 ट्रेड भाई, उससे ज्यादा नहीं लेते हो आप? नहीं भाई, मतलब एक दिन में 2, ये एकदम पीक बता रहा हूँ। वैसे तो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक ट्रेड लेता हूँ। ओके, जैसे लॉस हुई होगी आपकी, तो हाउ डिड यू मैनेज योर लॉस एंड लाइक इमोशंस, मेंटल स्टेबिलिटी फिर कैसे कर लेते हो? वो ऑलरेडी रहता है या फिर ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते होगे, लाइक आपकी कुछ हॉबीज होती होंगी, सो व्हाट इज दैट? ऐसा है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जब वो लोग ट्रेड करते हैं तो वो लोग ना प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते, जल्दी एग्जिट कर देते हैं। तो लोग ना मेरे से भी पूछते हैं कि सर पेशेंस कैसे डेवलप करें, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस इज अ वर्च्यू, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किल्स भी कितनी अच्छी है। अगर आप प्रॉफिट्स ही नहीं होल्ड कर पा रहे हो तो क्या ही सेंस है। लेकिन वही है ना कि अब मैं तो 10 साल क्रिकेट खेला हूं यार, 10 साल टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर मैं ये बोलूं कि मेरे में पेशेंस नहीं था तो ये गलत है। तो मेरे पास था पहले से पेशेंस। एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिंग कभी ट्राई किया है? एस्ट्रोलॉजी भाई ऐसा है कि मैं ऐसा बहुत ज्यादा बिलीवर तो नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजी तो सही है, जो मून साइकिल्स वगैरह पे भी बिलीव करते हैं, और वो लोग मतलब किए तो हैं अब, लेकिन मैं ऐसा बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे। क्या स्टॉक मार्केट भी कभी बंद हो सकती है? नहीं, कोई चांस नहीं है। नहीं भाई, जब आप ना स्टॉक मार्केट की हम लोग जब बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट की नीड क्या है। इंडिया पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब मतलब स्टार्ट वगैरह हो रहा था, तो कंपनीज को, जैसे तब बड़ी कंपनीज थी जैसे टाटा स्टील, ये वो, तो उन लोगों को ना फंड्स की बहुत जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो कंपनीज को जब फंड रेस करना होता है या फिर बहुत बड़े लेवल पे स्केल करना रहता है, तब वो लोग अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ लेके आते हैं स्टॉक मार्केट पे। ओके, ऐसा स्टॉक मार्केट बहुत इनिशियल वो है कि अगर आज स्टॉक मार्केट बंद हो जाए तो ये सब जो कंपनीज देख रहे हो, ये टीसीएस, ये वो, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग काम करते हैं आपकी ग्रेजुएशन वगैरह खत्म होने के बाद, तो वो सब ओके। 2025 में कौन से ऐसे 3 ट्रेड जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं? भाई देखो, सबसे पहली बात तो 2025 में हो सकता है कि आप लोगों को एक करेक्शन देखने को मिले, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं जैसे डिफेंस वाले, रेलवेज, इंफ्रा, वो बहुत ज्यादा अभी ओवरबॉट हो चुके हैं शॉर्ट टर्म में। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म में। तो ऐसा हो सकता है कि 2025 में आपको रादर देन मतलब एक्सपेक्टिंग सम मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ, यू कैन सी करेक्शन 2025 में। स्टॉक सिलेक्शन का सीक्रेट मेथड जो आप फॉलो करते हो? मैं देखो भाई, ऐसा कोई सीक्रेट मेथड नहीं है। सीक्रेट मेथड इज हार्ड वर्क, कि आप स्टॉक्स को मैन्युअली स्कैन करो, मेहनत लगेगी, लेकिन आपको हर दिन स्कैन करना पड़ेगा। ओके, 7 फिगर स्विंग ट्रेडर बन के कैसा फील हो रहा है? 7 फिगर्स भाई बन के अच्छा लगता है, लेकिन मैं चालू भी 7 फिगर से ही किया। ओके, वो 5 फिगर था। हाँ भाई, मतलब स्टिल, लेकिन इट्स गुड। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब वो 7 फिगर नहीं था, लेकिन स्टिल इट्स गुड। माइंडसेट में कुछ चेंजेस आए हैं लाइक 7 फिगर को क्रॉस करने के बाद? क्योंकि बोलते हैं लोग पैसा आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कोई इंसान। ऐसा आपके केस में कभी कुछ हुआ है? भाई ये ना रैपिड फायर का तो एक लाइन में देना पड़ेगा, वरना नहीं, आप इसको खींच सकते हो। बताता हूँ, देखो, जब आप किसी एथलीट को देखोगे, ठीक है, जो पहले एथलीट रहा हो, तो एथलीट का सबसे पहला लाइफ क्वालिटी क्या रहता है? अगर मैं आपको पूछूं गेस करना तो डिसिप्लिन। अरे वाह यार, नहीं, करेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। डिसिप्लिन, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि
जब से आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बात सिखा दी जाएगी कि क्रिकेट ना मेरिट के बेस पे चलता है, सिर्फ मेरिट। करोड़ों लोग खेलते हैं लेकिन आपको 11 में आना पड़ेगा, यू हैव टू बी द बेस्ट। तो वो बिना डिसिप्लिन के नहीं आता। 6 बजे की प्रैक्टिस सुबह, आपको 5 बजे ऑन ग्राउंड होना पड़ेगा। अगर 2 बजे की प्रैक्टिस है दोपहर को, तो आपको 1 बजे ऑन ग्राउंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली क्वालिटी इज डिसिप्लिन। उसके बाद आपको दूसरी चीज ये सिखाई जाती है कि अगर आपको कुछ पाना है, कुछ मतलब अगर सच में उस लेवल तक जाना है, तो आपको उस लेवल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 18 साल का था तब से पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत देखे होंगे कि जो भी बिजनेस पर्पस वगैरह से मेरी फॉरेन ट्रिप्स भी थी, दुबई वगैरह ये वो, लेकिन आज तक मैं क्लब नहीं गया हूँ, क्लब नहीं गया, ठीक है। हाँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, ठीक है। जब स्कूल जाने की उम्र थी तो क्रिकेट खेलते थे, हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाता था। तो स्कूल टाइम में स्कूल लाइफ नहीं देखी, फिर कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ नहीं देखी, ठीक है। तो पीपल सी की नहीं ही इज मेकिंग दिस मच मनी ये वो, लेकिन उसके पीछे का जो सेक्रीफाइस है, उसके पीछे की जो मेहनत है, ठीक है। मैं जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था ना, तो एक रूल बनाया था कि जो मेरे स्टॉक्स हैं, जो मेरी वॉच लिस्ट है, ठीक है, उसको मैं हर एक दिन स्कैन करूंगा। 3 साल होने वाले हैं, 3 साल में आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं है, एक भी दिन जब मैं अपना काम नहीं किया हूँ। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। ओके, ग्रेट। So we are going for this is like round 2 and now this is the last round, that is round 3. So bad habits आपने इंडियन रिटेल कस्टमर का क्या ऑब्जर्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, रिस्क मैनेज नहीं करना, ग्रीड पे ओवर ट्रेड करना, और मतलब बेसिकली जल्दी पैसा कमाने को ट्राई करना। इंडिया में अभी स्टॉक मार्केट में कौन सा ऐसा ग्रोइंग सेक्टर है जो आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, जिसमें अभी जो लाइक ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको इन्वेस्ट करना ही चाहिए? भाई देखो क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि अगर आपको ज्यादा फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या देखो कि गवर्नमेंट किधर खर्चा कर रही है, क्योंकि इवेंचुअली होगा क्या कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जहाँ पे है, जिस सेक्टर पे है, वही सेक्टर ग्रो करेंगे, क्योंकि उन्हीं सेक्टर की कंपनीज को क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा। तो अभी आप नितिन गडकरी जी को अगर फॉलो करते होगे, तो उन्होंने थोड़े दिन पहले क्या बोला कि हम 2030 तक डीजल वाली गाड़ियों को एलिमिनेट कर देंगे और ईवी को ले आएंगे, ठीक है। उनका है 100%, लेकिन 100% मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 50% भी होता है, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। अब आप समझ जाओ कि ईवी की कौन सी कंपनीज है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, ठीक है। इंफ्रा में अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, तो कौन सी कंपनीज है जो रोड्स बनाती है, जो हाईवेज बनाती है, तो आप उनको पिक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके, व्हाट वुड बी योर टिप ऑफ एडवाइस जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लाइक स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? डोंट ट्राई टू बी रिच क्विक, ठीक है। मेकिंग मनी इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक सम इवेंट कि जो अगले साल हो जाएगा या 2 साल बाद हो जाएगा। टाइम लगता है, सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप्स कि नहीं ऑप्शन करेंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे। मैं इतने सारे लोगों को मिला हूँ, लेकिन पर्सनली मैं कभी ऐसे इंसान को नहीं मिला जो इसमें बड़ा काम किया हो। मैं जितने भी लोगों को देखा हूँ या फिर जिन लोगों से मैं सीखा हूँ, सब लोगों का रास्ता यही था। ओके, 5 ऐसे मिस्टेक्स जो आपने करी और आप सजेस्ट करोगे कि कोई जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है या फिर ट्रेडिंग कर रहा है, उसे बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, और अगर जो नहीं करता है तो वो बैंकरप्ट होने के चांसेस हैं उसके? देखो, जैसे एक गलती तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बोला था कि पोजीशन साइजिंग एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और स्टॉप लॉस इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। लेकिन मेरा खुद का ट्रेड करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बोलूँगा तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाऊँगा, लेकिन मेरी पोजीशन साइजिंग पता है कैसी रहती है? मैं ऑल इन जाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस हर ट्रेड पे रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 CR है, तो ऐसा भी टाइम रहता है जब मैं 1 CR से एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो मैं करता हूँ, लेकिन दूसरों को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब होता क्या है ना कि अगर मैं अपना ही बता सकता हूँ ना, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। अगर मेरा लॉस होता है 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए फॉर एग्जांपल,
मेरे को नींद आ जाती है भाई, हम्म, मैं हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बदले अगर मैं मल्टीपल ट्रेड्स लूँ 2-3, तो अगर मैं 10 लाख 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो भी मैं नॉर्मल रहता हूँ। हम्म, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 साल पहले जब मैं पैसा नहीं कमाता था तो मैं कुछ अलग था और आज अलग है। तो सबसे पहली गलती तो यही कि इतना कंसंट्रेटेड बेट नहीं लेना चाहिए। मैं लेता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो बड़ा पैसा बनता है वो कंसंट्रेटेड बेट्स पे ही बनता है, बाय गोइंग ऑल इन, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा है भाई एफएनओ मत करो, ये तो मैं भी नहीं FNO किया। मत करो। ये दो ही मेजर चीज है जो मैं बोलता हूँ कि मत करो। ओके, लाइक बहुत सारे लोग जो होते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसे लेकर अभी इंडिया में, और ऑब्वियसली नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। तो लाइक आपने जब सोशल मीडिया स्टार्ट करा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस मार्केट में? देखो सोशल मीडिया एंड स्टार्ट करने के बाद लाइक पर्टिकुलरली टियर 3 पीपल के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही? टीयर 1 मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब जिधर भी जाओ, चाहे मैं मुंबई जाऊं चाहे मैं रायपुर रहूं, मैं लोगों को देखता हूं, ऐसा थोड़ा नहीं यार कि टीयर 1 है तो वहाँ के लोग एफएनओ नहीं करते, वहाँ के लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। वो लोगों का सोचने का तरीका ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है लेकिन ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं रहता, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था भाई? अवेयरनेस, ठीक है। तो मैं यही देखता हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है यार कि देखो, अगर मैं लोगों को ये बोलना चालू कर दूं कि 200-300 स्टॉक्स 500 स्टॉक्स हर दिन स्कैन करो, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ मेरा ही वीडियो चलना बंद हो जाएगा। लोगों को चाहिए पेनी स्टॉक्स जो 20 रुपए के नीचे हों, लोगों को चाहिए स्क्रीनर कि मैं उनको कोई शॉर्टकट बता दूं। तो यही दिक्कत है, जबकि ये रास्ता नहीं है जो मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तुरंत पैसे कमाना है। हाँ, तुरंत, मतलब गेट रिच क्विक इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि मैं बोला कि पैसा कमाने इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट इवेंट। और जैसे लाइक अवेयरनेस, ये जो ट्रस्ट फैक्टर आता है, अब आप किसी से भी मेंटरशिप ले रहे हो, ऑब्वियसली आप पीएनएल चेक कर सकते हो, उनका देख सकते हो, वो लाइव प्रूफ रहता है कि वो रियल है या फिर फेक है। तो ऑब्वियसली कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो उसे वो चेक करना चाहिए या फिर फॉलो करनी चाहिए। चेक तो करना चाहिए, लेकिन हर कोई शो नहीं करता, हर कोई शो नहीं करता। तो वो आपको थोड़ा सा देखना, मतलब चूज करना मुश्किल है अपना मेंटोर। ओके, और मेंटोर सही चूज करना ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो करते हो जो खुद लॉस में, ठीक है, तो बहुत दिक्कत है फिर कि वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। ओके, तो अभिषेक भैया, यही था आज का हमारा पॉडकास्ट द हसलर शो पे। थैंक यू सो मच भाई। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज सच अ वंडरफुल पॉडकास्ट ऑन लाइक स्विंग ट्रेडिंग, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए हमारी ऑडियंस की काफ़ी डाउट्स आज के इस पॉडकास्ट से क्लियर हो गई होगी। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच भाई फॉर हैविंग मी। ओके।